जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं दीपक यादव क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, हम लोगों ने 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा पेपर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आते हैं हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी काम को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दोनों को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? टाइम एंड वर्क सॉल्व करते हैं इसको। राशिद, ये आपका राशिद है। राशिद किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ये आपका 15 दिन हो गया। जबकि कौशिक यानी कि कौशिक जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करता है? 21 दिन में पूरा करता है। और बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 15 और 21 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 15 और 21 का एलसीएम 21 पंजे 105, 15 सते 105 यानी 105। अब ये जो 105 है ये आपका कुल काम यानी टोटल वर्क हो गया। राशिद 15 दिन में 105 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम किया होगा? 15 सत्ते 105, एक दिन में 7 काम किया है। कौशिक 21 दिन में 105 काम किया है, तो एक दिन में 21 पंजे 105, एक दिन में 5 काम किया है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे, राशिद एक दिन में 7 काम, कौशिक एक दिन में 5 काम, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 12 काम होगा। इस 105 काम को करने में कितना समय लगेगा? 105/12, 7 5 12। इसी को काट दीजिए। अगर 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए इसको। 3 त्रिक 9, 3 5 15 यानी 35/4 आपका 35/4। अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 3 35, 8 सही 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ये 8 चौक 32, 3 35/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया है। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट का समय कम समय लगेगा। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होगा? यानी बचाव नाव का स्पीड पूछा कि स्पीड क्या होगा। देखते हैं इसको। इधर ये आपका ये वाटर यानी पानी है आपका, ये आपका ये आपका पानी, ये आपका तट है यानी तट मीन्स किनारा है, ये इसका किनारा है। अब बोला इस किनारे से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज है। जहाज बना लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये आपका क्या है? ये जहाज है। ये आपका तट यानी किनारा है। ये आपका क्या हो जाएगा? तट किनारा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 15 किलोमीटर। यानी तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज है। ये आपका तट है। अब देखिए इस जहाज में एक मतलब छेद हो गया यानी होल हो गया, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। यानी इस जहाज में यानी होल हो गया, होल होने के बावजूद भी ये 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस जहाज का जो चाल दिया है वो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये इधर जा सकता है तट की ओर। अब यहां बोला है तेजी से तट की यात्रा कर सकता है। तट से भेजी जाने वाले बचाव नाव, अब एक नाव यानी इस तट से भेजा जा रहा है इस जहाज की ओर। एक नाव है, सपोज दैट ये नाव हम बना लेते हैं, इसी टाइप का एक छोटा नाव है। ये आपका क्या हो गया? नाव हो गया। ये जो आपका नाव,
इस नाव को इधर भेजा जा रहा है और इसी नाव का स्पीड आपसे पूछा है। इस नाव का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपका 15 दिया है। जहाज का जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ये बचाव नाव है इसका जो स्पीड है हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों एक चीज आपको याद होगा, जब कोई भी चीज अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो उस केस में चाल ऐड हो जाता है। जैसे एक इधर से दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है। अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पर आपका जो चाल होगा वो ऐड हो जाएगा। आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। डिस्टेंस कितना दिया सवाल में, 15 दिया है। ये बराबर हो जाएगा स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड। जहाज इधर से, बचाव नाव इधर से, तो 10 प्लस एक्स यानी आपका स्पीड कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ टाइम की बात करते हैं। टाइम बोला ये 18 मिनट की अवधि तक, और उसके बाद बोला ये 6 मिनट का कम समय लेता है। यानी जब हम 18 मिनट से अगर 6 मिनट माइनस करेंगे तो आपका समय कितना आ जाएगा, 12 मिनट आएगा। ये आपका मिनट में है, अगर इसमें 60 से भाग देंगे हम तो ये आपका किस में चला जाएगा, घंटा में चला जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। 12 एक कम 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ये 5 आपका इधर आएगा तो 15 पचे 75 यानी बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस एक्स। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, अगर हम 75 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज दे दिया है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहे परिवृत्त हो चाहे अंतःवृत्त हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया परिवृत्त, ये चीज। इसी को हम परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर कहते हैं। तो समबाहु और इसका साइड जो दिया है समबाहु त्रिभुज का वो 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगा कैसे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कैपिटल आर इक्वल टू ए बाई √3। अब ये स्मॉल ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। स्मॉल ए क्या होगा आपका, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो कैपिटल आर बराबर ए का मान कितना दिया, 21/√3 हो जाएगा। ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे हम तो √3/√3 हो जाएगा। √3 गुणे √3 आपका क्या बनेगा, जब गुणा होगा तो 3 बनेगा, 3 सते 21, यानी कैपिटल आर आपका क्या हो जाएगा 7/√3 हो गया। ये तो कैपिटल आर निकला है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर यानी एरिया आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है आपका 22/7 होता है। आर आपका कितना आया है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 7/√3 का तो 7 सते यानी 49, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। इसको काट दीजिए, 7 से काटे 7 एकम 7 यानी 7 सते 49, यानी 22 गुणे आपका कितना 7 त्रिक यानी का 21 आ जाएगा। 22 गुणे 21 इकाई अंक से यानी 2 एकम 2, इकाई अंक यानी क्या होगा आपका 2 होगा, यानी सी इज राइट आंसर। गुणा करेंगे आपका ही आएगा 462 ही आएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा परिवृत्त का 22 गुणे 21, इकाई अंक आपका 2 एकम 2, यानी जिस ऑप्शन में इकाई अंक 2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 462 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जुबीन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक, ये जुबीन है और ये प्रवीण है। किसी काम को ये 36 मिनट में और ये बोला है आपका 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं।
तो 36 और 60 का एलसीएम क्या होगा, यानी 6 3 18, 36 5 180, यानी 180 इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, यानी टोटल काम हो जाएगा। जुबीन 36 मिनट में 180 काम, ये आपका टोटल वर्क है। तो 1 मिनट में कितना किया होगा, 36 पंजे 180, यानी 5 काम किया होगा। प्रवीण 60 मिनट में 180 काम, इसका मतलब 1 मिनट में कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा। आगे बोला है अंत में कार्य करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु कार्य करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। और काम कौन शुरू करता है, ये आपका जुबिन शुरू करता है। बारी बारी से देखिएगा, अगर जुबिन 1 मिनट में 5 काम करता है, उसके बाद फिर जैसे ही अगला मिनट आएगा फिर प्रवीण काम करेगा 3 काम, फिर जुबिन आएगा, फिर प्रवीण आएगा, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, जुबिन 1 मिनट में 5 काम, प्रवीण 1 मिनट में 3 काम, इसका मतलब 2 मिनट में कितना काम हुआ आपका, 5 3 8 काम हुआ कि नहीं। 2 मिनट में कितना काम हुआ आपका, 8 काम हो गया। अब इस 8 काम को हमें लेकर जाना है 180 काम तक। अब इस 8 में किससे गुणा करें कि हम 180 के आसपास चले जाएं। अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। अगर हम 22 से गुणा करते हैं तो 8 गुना के 16 यानी 176। अगर दोनों साइड हम 22 से गुणा कर दें, हमें 180 काम के पास पहुंचना है। तो इधर हो जाएगा आपका 44 मिनट और इधर हो जाएगा आपका 8 गुना के 16, 8 गुना के 16 117, यानी 176 काम हो गया। 100 यानी 44 मिनट में आपका कितना काम हुआ, 176 काम हुआ है। टोटल 180 काम है, यानी 4 काम बचा है। अब पारी आया होगा जुबिन का, तो जुबिन 1 मिनट में 5 काम कर रहा है, हमें काम करना है 4, और ये 1 मिनट में 5 काम कर रहा है। तो उस 4 काम को करने में कितना समय लगेगा, 4/5 मिनट, यानी हो जाएगा आपका 44 सही 4/5 मिनट हो जाएगा। 44 सही कितना होगा आपका, 4/5 मिनट में आपका टोटल कितना काम हो जाएगा, 180 काम हो जाएगा। 44 सही, इसमें 44 आपका 2 ऑप्शन में दिया है, इसको और सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये 44 सही 4/5 मिनट है। 44 ये जो 4/5 मिनट है, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 4/5। अगर आप 60 से गुणा करेंगे तो 5 से काटेंगे 12, 12 चौक 48, यानी इसका आंसर आएगा 44 मिनट 12 चौक 48 सेकंड। ये आंसर होगा आपका 44 मिनट 48 सेकंड। आपका बी इज राइट आंसर। 44 मिनट 48 सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गोविंद सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य गति यानी रोजाना गति के 4/5, इसको समझिएगा, बोला है रोजाना गति के 4/5, रोजाना गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंद को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, यदि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो स्पीड और 4 में उल्टा अनुपात हो जाता है। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट यानी स्थिर होगा, यदि आपका स्पीड में ए संबंधी बी का अनुपात है तो टाइम में आपका अनुपात क्या हो जाएगा, इन्हीं का उल्टा यानी बी संबंधी ए हो जाएगा। ये चीज जैसे उसका ये सामान्य गति क्या बोला है 4/5, यानी उसका जो रोजाना वाला स्पीड था यानी 5 संबंधी यानी 4, ये था रोजाना वाला स्पीड, रोजाना वाला, और वो उस दिन ये 4 यूनिट के चाल से चला। तो इस केस में टाइम क्या हो जाएगा, जब हम इनका उल्टा करेंगे यानी 4 से क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यानी इस स्पीड से ज़्यादा था तो उसको 4 समय लगता था, जब स्पीड उसने कम किया तो ज़्यादा समय लग गया। कितना ज़्यादा लगा, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दिया है, 22.5 मिनट। कितने गुना पर, 22.5 गुना पर गया आपका, 22.5 गुना पर। तो बोला है जो रोजाने वाले चाल से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो इस 4 का जब हम आप 22.5 करेंगे आप
तो 22 चौक 88 यानी 2, 90 मिनट आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? 90 मिनट। 90 मिनट को आप लिख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटा का समय लगेगा। ये वाला आपका 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, ठीक, सिंप्लीफिकेशन से है, यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। आगे भाग दिया जाता है, बोर्ड मास आप जानते होंगे। अगर 105 में, यहीं पर सॉल्व करते हैं, 105 में 15 से भाग देंगे, 15 सत्ते 105, आगे भाग फिर गुणा किया जाता है। 15 सत्ते 105, 7 गुणे 38 में से 8 जाएगा, आपका 30 आ जाएगा। ये भाग है, उल्टा कर दीजिए, गुणा हो जाएगा। 1/5 गुणे 1 आपका 3 हो जाएगा। 5 3 15 दूना 30, 7 दूना के 14, यानी 14 आपका आंसर आ जाएगा। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आसान सवाल है, कर सकते हैं आप। यानी 18 में आपको भाग देना है 1200 से, लिख लीजिए। ये 18 है, यानी आपको भाग देना किससे? 1200 से। 6 से काटिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। इस 3 में जब 2 से भाग देंगे तो 1.5 बट्टे आपका क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखिए, नीचे 2 जीरो, दशमलव आपका 2 स्थान इधर खिसक आएगा। तो अगर लिखना होगा आगे, जब भाग देंगे आप, तो 1 स्थान ये और 1 स्थान ये, आपका आंसर आएगा 0.0 यानी 15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसमें 0.015 यानी बी इज राइट आंसर। दशमलव नीचे 2 जीरो, दशमलव आपका 2 स्थान, यानी दशमलव आपका यहाँ था 1 स्थान और 1 स्थान, 0.015 इसका आंसर, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आसान सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आसान है। 11/8 दिया है, 11/8 ये भाग है, इसको उल्टा कर देंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी 56 बटा क्या हो जाएगा आपका? 33 हो जाएगा। 11 कम 11, 11 3 33, 8 सते क्या हो जाएगा? 56, यानी 7/3 हो जाएगा। 7 बटे क्या होगा आपका? 3। इधर देख लेते हैं, 3 दूना के 6, 1 7/3, यहाँ पर आपका 7/3 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 दूना के 6, 1 7 बटे क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, ये ऑप्शन नहीं होगा, 1 मिनट, ये 3 दूना के 6, 1 7/3, ये वाला आपका आंसर होगा, बाकी ये नहीं होगा। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बोला 54, 162 एवं 189 का यानी HCF क्या होगा? आपको पता होगा HCF किसे कहा जाता है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही HCF होता है। बोला है 54, 62 और 189, 54, 62 और 189 का आपको HCF ज्ञात करना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही मस हो जाएगा। तो इन ऑप्शन में जो सबसे बड़ा संख्या होगा वहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको भी बाई ऑप्शन ही कर देते हैं। जैसे सबसे बड़ा आपका 27 है, 27 से एक बार इन सभी में भाग देते हैं, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर 9 को लेंगे हम। जैसे 27 से अगर इसमें भाग देंगे हम तो 27 दूना 54, ये तो आपका कट गया पूरा, ठीक है। 162 में अगर जब हम 27 से भाग देंगे हम 27 से, 18 9 162, इसको आप 18 गुणे 9 लिख सकते हैं, 9 त्रिक 27, 3 6 18, यानी 162 भी आपका कट गया। अगर 189 में 27 से भाग देंगे हम, 9 त्रिक 27, 9 दूना के 18, 9 1 9, 3 7 21, इसका मतलब जो 27 है इन तीनों ऑप्शन को क्या किया? पूर्णतः विभाजित कर दिया, यही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, uh, 64, 128 एवं 160 का लघुत्तम LCM क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही क्या होगा? LCM। इसको भी बाई ऑप्शन ही करेंगे। LCM और HCF के क्वेश्चन को ज़्यादातर हम लोग बाई ऑप्शन ही सही होता है। जैसे ठीक है, अगर हम इसी 160 को ही उठा लेते हैं, अगर 160 को उठाते हैं तो 160 यानी 384 को नहीं काट पाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं कर पाएगा, और 512 को भी नहीं कर पाएगा। 160 से आपका 320 कट जाएगा और 640 कट जाएगा। या तो ये आंसर होगा, ये तो ये आपका आंसर होगा।
अब 160 डिसाइड नहीं कर पाएगा। अगर हम इस 128 की बात करते हैं तो क्या 320 में 128 से भाग देने पर 320 आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। 128 गुना कितना होता है, यानी 256, ये आपका 320 है। 128 या 384, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। आपका आंसर क्या होगा? 640। यानी ठीक, ये तो कर जाएगा। 128 पंजी आपका ये हो जाएगा और 64 दाह में 640, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है यदि 84 को 5 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में सबसे बड़ा भाग क्या होगा? 5 संबंधी 9 के अनुपात में विभाजित किया तो सबसे बड़ा भाग क्या होगा? रेशियो में जो सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे बड़ा भाग होगा। 5 और 9 में सबसे बड़ा आपका 9 है। 9 से जो ऑप्शन कटेगा, 54 भी कट गया आपका, 63 भी कट गया, बाकी ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, या तो ये या तो ये। ऐसे करेंगे हम, 5 संबंधी 9 के अनुपात में बांटा, योग कितना 9 5 यानी 14 हो जाएगा। यहाँ पर योग कितना दिया 84, यानी 14 छंग 84। तो बड़ा भाग का जब हम 6 गुना करेंगे तो 9 छक कितना आ जाएगा आपका 54, यानी ए इज आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रपोर्शन से क्वेश्चन है। उस दिन आपको बताए थे हम, यदि ए संबंधी बी समानुपाते अगर सी संबंधी डी है तो होता क्या है? बाह्य पदों का गुणनफल यानी ए गुणे डी, ये आपका बराबर हो जाएगा मध्य पदों के गुणनफल के, बी गुणे यानी सी के बराबर हो जाता है ये चीज। अगर इसको हल करेंगे तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी x गुणे 36 हो जाएगा आपका, x गुणे 36 से बराबर हो जाएगा मध्य पदों के गुणनफल के। 16 गुणे क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। 9 से काटिए, या हाँ ठीक है, 9 से 9 चौक 36, 9 सते 63 हो जाएगा। 4 से काटिए 16 का 4 बार में, 4 सते 28 यानी 28 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 बोला ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, यानी जो टोटल यानी जो कुल अंक थे यानी 75 अंक था, उसने 66 अंक यानी प्राप्त किया। तो बोला ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, यानी आपका जो पूर्णांक होगा वो नीचे होगा, यानी 75 पाया कितना यानी 66 यानी गुणे 100, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा। अब देखिए ऊपर 66, इस 66 में 11 होगा, जो ऑप्शन आपका 11 से कट जाएगा वही आपका आंसर, यानी 11 8 88। एक तो ये तरीका आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 25 या 75, 25 100 का 100, 3 से काटेंगे 22 या 66, 22 गुणे 4, 22 कितना आ जाएगा आपका 88%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक, इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, यानी एसपी दे दिया है। एसपी आपका कितना दिया है 308। हाँ, मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, जिससे उसे क्या बोला है 12% का हानि हो गया। यानी आप कह सकते हैं 12% का हानि, यानी 88 का मान सवाल में कितना दे दिया आपका 308। तो 10% लाभ पर प्राप्त क्या होगा? 10% लाभ यानी 110 हो जाएगा, इसी का मान आपको ज्ञात करना। 11 दहा में 110 होगा, 11 अठे 88 होगा। 2 से काटिए, 2 चौका 8 यानी 2 पंजे 10 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 सते आपका 28 हो जाएगा, 4 सते 28 यानी 7 पचे 35, इकाई अंक 5 होगा, यानी 385 आपका आंसर। इकाई अंक से गुणा करेंगे, 5 गुणे 77 आपका यही आएगा, लेकिन हम इकाई अंक से 7 पचे 35, जिसका इकाई अंक 5 होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट करने पर भी खरीदार को 1751 रुपए की कीमत चुकानी पड़ी। ठीक, डिस्काउंट दे दिया है सवाल में 15%, डिस्काउंट कितना दिया है 15%। एसपी कितना दे दिया है आपका 1751, बोला है अंकित मूल्य क्या होगा। ये एमपी है आपका, कितने का छूट दिया 15% यानी 85/100 हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा एसपी, एसपी कितना दिया 1751, इसी को सॉल्व करना है आपको। काटिए 17 से, 17 पचे 85 हो जाएगा, 17 एक कम 17, 17 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अगर 5 से काटेंगे ये 20 हो जाएगा, तो एमपी बराबर यानी कितना हो जाएगा 103 में 20 से गुणा करेंगे हम तो 200 यानी 6, 1 0 लग जाएगा, 2060 यानी सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16 बोला है 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपये का निवेश करने पर ब्याज बोला है। आपको पता होगा एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन क्या होता है 100 होता है। पी आर टी अपन क्या हो जाएगा आपका 100। ये रेट दे दिया है, ये आपका टाइम दिया है, ये आपका प्रिंसिपल दिया, आपसे ब्याज पूछा है यानी एस आई पूछा है, क्या होगा लिख दीजिए 1800 इधर दिया है गुणे आर इंटू टी 8%, ये 5 यानी 8×5 40/100 हो जाएगा आपका। डबल जीरो कर जाएगा 18 चौक 72 यानी 720 आपका आंसर हो जाएगा 720। अगला क्वेश्चन नंबर 17 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए रुपए 300 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगा। एक चीज उस समय बताए थे पहले क्लास में ही हम, अगर रेट आपका कितना है 10% दिया है और टाइम आपका 2 साल है, तो अगर रेट आपका 10% टाइम आपका 2 साल, तो 2 साल का कुल आपका जो ब्याज होता है वह आपका कितना हो जाएगा 21% होता है। अगर यही 3 साल का था तो उसका ब्याज कितना हो जाता 33.1%। या तो इसको याद कर लीजिए, एक और तरीका बताते हैं। तो जब हम 300 का 21/100 करेंगे आप, तो ये आपका कर जाएगा 21 या 63, ये 63 रुपए आपका आंसर। इस सवाल को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए जो 10% का मान कितना होता है 1/10, ये 10 आपका प्रिंसिपल है, 1 का ब्याज मिला, तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 10 1 11 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल और अमाउंट 10 से कितना हो गया आपका 11। 2 साल बोला यहाँ पर, इसीलिए आपको 2 बार जाना पड़ेगा 10 से 11। 3 साल का था तो 3 बार, इधर आपका 100 हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा 121। प्रिंसिपल आपका 100 है, अमाउंट आपका 121 है, तो ब्याज आपका कितना हुआ 21 हुआ 21। प्रिंसिपल सवाल में कितना दिया 300, यानी इस 100 का मान सवाल में कितना दिया 300, 3 गुना पर इस 21 का जब आप 3 गुना करेंगे तो 21 यहाँ क्या आ जाएगा आंसर आपका 63। अगला क्वेश्चन ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 19। बोला है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। ठीक, औसत दे दिया और 5 विद्यार्थी है, तो अगर यहां से योग निकालना होगा तो इन दोनों का गुणा करना होगा। लिख देते हैं a बराबर s बटे n हो जाएगा। औसत क्या होता है आपका, औसत इक्वल टू यस, यानी अंकों का योग बटे मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाएगा। अगर आपको यहां से यस निकालना होगा तो औसत में किससे गुणा करना होगा, आपको n से गुणा करना होगा, तो योग निकल जाएगा। 5 विद्यार्थी औसत इतना दिया है, तो कुल आपका कितना हो जाएगा, जब 55 गुणे आप 5 करेंगे, 55 गुणे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आगे क्या बोला है, उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है, यानी 65 है। 3 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना 65, तो 3 गुणे 65 कर दीजिए, 3 गुणे यानी 65 हो जाएगा आपका। तो बोला अन्य 2 विद्यार्थी, ये 5 का है ये 3 का है, अगर इनको घटा देंगे तो 2 विद्यार्थियों का योग पता चल जाएगा, और जब 2 से भाग देंगे तो इनका क्या पता चल जाएगा, औसत पता चल जाएगा। केवल गुणा करना है, 50 25 2 हासिल 50 25 2 यानी 27 हो जाएगा, माइनस 5 3 15 हो जाएगा, 6 3 18 1 19 हो जाएगा, 195 बटे यानी 2 हो जाएगा, घटा दीजिए यानी 0 होगा 7, यानी 80 बटे आपका कितना आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा, 40। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे पहचानेंगे, यदि आप गुणनखंड विधि या भाग विधि लगाते हैं तो ये गलत तरीका है। कैसे करेंगे देखिएगा, एक चीज आपको सिखाते हैं, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे किया जाता है। जैसे अगर हमें 35 का वर्ग करना होगा, 35 का वर्ग, इकाई अंक 5 है, कैसे करेंगे, इस 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25 हो जाएगा। 3 के बाद अगली संख्या क्या आता है 4, 4 3 12 गुणा कर दिया, 4 3 12 हो जाएगा 1225। अगर आपको 65 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर यानी आपका 25 हो जाएगा, इस वाले 5 का स्क्वायर क्या होगा यानी 25 होगा,
6 के बाद अगली संख्या क्या आता है 7, उस 7 का इस 6 में गुणा करेंगे तो 7 छंग क्या हो जाएगा आपका 42। एक और, अगर हमें 95 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। इस 9 के बाद अगला संख्या क्या आएगा 10 आएगा, 10 का 9 में गुणा करेंगे कितना 10 9 90। देखिए 25 25 25 सब में है, यहां भी आपका 25 25 25 आपका सब में है। अब एक चीज देखिएगा, ये जो 2 अंक हैं ये क्रमागत हैं, यानी इनको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, 2 क्रमागत ऐसे भागों में तोड़ना है ताकि गुणा करने पे ही आ जाए। जैसे अब यहां देखते हैं, इस 25 को आप छोड़ दीजिए, 25 को छोड़ देते हैं। क्या इस 12 को 2 लगातार संख्याओं में तोड़ सकते हैं ताकि गुणा करने पर 12 आ जाए? तोड़ सकते हैं आप कहेंगे 3 गुणे 4, ये ठीक है, इसका मतलब ये आपका पूर्ण वर्ग है। क्या इस 20 को तोड़ सकते हैं, इस 20 को लगातार 2 संख्याओं में, यानी आप कहेंगे 4 गुणे 5 यानी 4 पंजे 20, इसका मतलब ये भी आपका पूर्ण वर्ग है। क्या इस 42 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं? आप कहेंगे 6 गुणे 7 7 छंग 42, ये भी आपका पूर्ण वर्ग है। अब ये बचा 25, क्या आप 25 को 2 लगातार संख्याओं में तोड़ सकते हैं? 25 तो नहीं टूटेगा, ये 25 आपका क्या होगा 5 गुणे 5 होगा, इसका मतलब ये आपका क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। दोस्त आपका क्वेश्चंस खत्म हो गया, आज इतना ही रखते हैं, फिर एक नया पेपर प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं।